हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होंगे। तो हमने जब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था तो वेरी फर्स्ट डे हमने स्टार्टिंग की थी कि टीचर्स ने आप लोगों को लोअर क्लासेज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया था बच्चों। ax² + bx + c = 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जानते हैं पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 2 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टीचर्स ने आप लोगों को इसके रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, मीन्स एक्सप्रेशन दी थी क्या, x इज इक्वल टू -b ± √d/2a वेयर d इज इक्वल टू b² - 4ac एंड d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स। इज दैट क्लियर? तो फिर टीचर्स ने आप लोगों को तीन बातें बताई थी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो बताया गया था रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों। उसके बाद बताया था कि d अगर 0 के इक्वल होगा तो आप लोगों को बताया गया था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? उसके बाद लास्ट बात थी, ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं एज इट इज, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कि d < 0 तो बात आई कि रूट्स आर इमेजिनरी, और वो हम लोगों ने वहीं पर स्किप कर दिया था कि हम नहीं निकालेंगे। लेकिन अब हम उस अपने अधूरे काम को पूरा करेंगे, क्योंकि बच्चों अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके। बेसिकली प्रॉब्लम उस समय क्या थी कि d 0 से छोटा है, मींस d कैसा है, नेगेटिव। और जब हम इस नेगेटिव वैल्यू को रूट के अंदर रखेंगे तो वो हमें फाइंड आउट नहीं करनी आती थी। बट अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, हमने काफी डिस्कस किया है, आयोटा है उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस किया है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन या फॉर्म भी पढ़ी थी हमने, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हालांकि जिसमें से काफ़ी चीज़ें आपके हायर क्लासेज में इंजीनियरिंग में यूज होंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ रहे हैं वापस। तो d 0 से छोटा होगा, मीन्स d अगर नेगेटिव होगा, नाउ वी आर एबल टू फाइंड द रूट। बेशक हमारे पास d क्या हो, 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो, लेकिन उसके बावजूद अब हम रूट इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने देखा, हमने ये पढ़ा कि √-4 क्या होगा, 2 आयोटा, √-36 क्या होगा, 6 आयोटा। तो ये तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आज मीन्स एक तरह से इसको फिनिश कर देंगे, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ, तो एक दो बातें और हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ऑफ 2 टाइप, मीन्स विद रियल कोफिशिएंट और विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे a b c दैट आर रियल, और सेकंड टाइप में क्या होगी कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होंगे दैट आर कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो a, b और c हैं दैट आर रियल। जैसे कि वहाँ पर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कि 2x² + 8 आयोटा x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं बच्चों दैट आर नॉट ऑल रियल, सभी के सभी रियल नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें इमेजिनरी वैल्यूज भी हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स भी हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरह के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो बस आप लोग बने रहें ध्यान से। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम दो तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने जैसे कि लिखा है, रियल कोफिशिएंट्स के साथ और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ, इनको हम करेंगे। तो
अब हमारे पास एक तरह से बच्चों दो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज द मेथड नंबर 1 क्या होगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है लोअर क्लासेज में, अब फिर पढ़ेंगे। और दूसरा क्या है, बाय जर्नल एक्सप्रेशन। मीन्स यही है, दोनों बातें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां पर बस प्रॉब्लम ये थी कि हमें रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए तो क्या करना है। तो उस गैप को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करके पढ़ के उस गैप को हमने खत्म किया है, नथिंग मोर देन दैट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोगों ने लोअर क्लासेज में किया है। जर्नल एक्सप्रेशन मींस वही फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपके सामने अभी क्वेश्चंस होंगे तो तब हम देखेंगे तो क्या रहेगा, तो ध्यान से बस देखते रहें। तो कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो देखते रहेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने मैंने दो तरह के क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सोल्व करने आप लोगों को जिनके रियल कोफिशिएंट्स होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स होंगे। तो एक एक टाइप का हम दोनों मेथड से कर लेंगे, मींस बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग द जर्नल एक्सप्रेशन। तो 1 बाय 1 देखते हैं। बड़ी आसान क्वेश्चन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, मींस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक बार वही अपना पुराना तरीका बाय यूजिंग द जर्नल एक्सप्रेशन मींस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों a हमारा कितना है 8, b कितना है 9 और c कितना है 3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में कहा गया है तो उसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास चॉइस है। तो आपकी मर्जी है, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें या जर्नल एक्सप्रेशन से करें। तो फिलहाल हमने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 3-4 लिखे हुए हैं, तो हम दोनों के दोनों मेथड यहाँ डिस्कस कर लेंगे, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो जस्ट यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। तो मीन्स माइनस 9 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी मीन्स 3 बाई 2a, a बोले तो 8। तो क्या आएगा ये हमारे पास माइनस 9 प्लस माइनस रूट 81 माइनस ये आ गया 96 अपॉन 16। तो ये हमारे पास आया बच्चों माइनस 9 प्लस माइनस रूट कितना 6 और 5 और 1 किसका माइनस का बाय 16। लेकिन क्योंकि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं आयोटा। मींस माइनस 9 प्लस माइनस रूट 15 आयोटा बाय 16, और 16 को मैं क्या कर दूं सेपरेट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास कितने रूट आ गए 2। क्या x इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 16 प्लस रूट 15 बाई 16 आयोटा, और x इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 16 माइनस रूट 15 बाई 16 आयोटा। तो ये हमारे पास बच्चों रूट आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो कि कैसे हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं ध्यान से। तो बच्चों आप लोग एक बात नोट कर रहे होंगे, शायद आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के दौरान पढ़ी है, आप क्लियरली नोट कर पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो रूट है और ये जो रूट है ये हमारे पास क्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट याद होगा, मीन्स अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा बी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कंपटीशन एग्जाम ऑल्सो। तो एक बार चलो आप लोगों को यहाँ पर सर्वे करेंगे हम, एक बार मैं इसका आंसर यहाँ लिख दूं कि इसके जो रूट आए वो क्या है माइनस 9 बाई 16 प्लस माइनस रूट 15 बाई 16 आयोटा मीन्स दैट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर।
देखते हैं क्या नेक्स्ट में भी आएगा, और फिर एक रिजल्ट निकालते हैं कि कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ रखा। बस नई बात एक यहां आई है कि माइनस अगर रूट के अंदर आ गया तो उसे हमने क्या कहा, आयोटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्यों ना बच्चों इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के आप लोगों को लोअर क्लासेज में स्टेप्स बताए गए थे। तो फर्स्ट स्टेप था मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसे हम क्या बनाएंगे, 1। तो अब यहां पर 9 है तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्योंकि 1 बनाने के लिए 9 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर माइनस 12 बाई 9x प्लस 20 बाई 9 इज इक्वल टू 0। अब 12 बाई 9 को मैं फर्दर क्या लिख दूं, कैंसिल करने के बाद 4/3। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आप लोगों को बताया गया था, नेक्स्ट स्टेप था जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। तो वो हमारे पास क्या था कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मींस x स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 20/9। तो बच्चों x का कोफिशिएंट कितना, 4/3 का हाफ कितना, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर ऐड और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेप, यानी कि देखो एक बार मैं रिपीट कर दूं, फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, अगर है देन ओके, अगर नहीं है तो जो वहां पर होगा उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे जैसे कि हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसके पीछे हमारा क्या मकसद था कि अब ये तीन टर्म हमेशा, ये तीन टर्म मींस स्क्वायर वाली तो हमेशा पॉजिटिव आएंगी और यहां पर x वाली जो भी टर्म होगी, ये तीनों की तीनों टर्म मिलकर अब कंप्लीट स्क्वायर बना रही हैं किसका, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस जो बच गया उसको हम यूं का यूं छोड़ देते हैं, 20/9 माइनस 4/9। क्लियर है बच्चों, इक्वल टू 0। हाँ, नेक्स्ट x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, 16/9 इज इक्वल टू 0। 1 मिनट के लिए मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। तो बच्चों एक बात ध्यान से कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था एक बार, तो क्यों ना इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर मींस माइनस 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 प्लस। तो आई मीन टू से दैट कि हमारे पास इसके लिए मैं डायरेक्ट ये यूज कर लूं, या यूं कहें कि उसके लिए ये यूज कर ले, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा हमेशा ए प्लस आयोटा बी इनटू ए माइनस आयोटा बी। तो इसको एज ए फॉर्मूला और फैक्टर ट्रीट करते हुए हम यहां पर यूज करेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूं, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 16/9 को क्या लिख देंगे, 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बच्चे ने कहा, बोले जी यहाँ पर 16/9 कंप्लीट नहीं बनता, तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 15/7 आ जाएगा, तो बच्चों कुछ नहीं, स्क्वायर रूट लगा के और स्क्वायर लिख देंगे, बात खत्म। हमें जस्ट स्क्वायर की टर्म्स चाहिए, नथिंग मोर देन दैट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहां पर रूट का स्क्वायर लिख देंगे, बात खत्म। कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अब बच्चों ये मैंने इसीलिए बताया था, अब हमारा ये जो टर्म है ये किसका काम करेगा, ए का, और ये जो टर्म ये किसका काम करेगा, बी का। इज दैट क्लियर? एंड बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, तो ए प्लस आयोटा बी
एंड ए माइनस आयोटा बी की हेल्प लेते हुए, यानी कि x माइनस 2/3a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0। और वही बचपन वाली बातें, आइदर x माइनस 2/3 प्लस आयोटा 4/3 आयोटा इक्वल टू 0 और x माइनस 2/3 माइनस 4/3 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहां से हम x निकालेंगे तो क्या आएगा 2/3 माइनस 4/3 आयोटा और x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 आयोटा। और एक बार आप फिर से देख पा रहे होंगे कि इसके जो रूट्स आए दैट आर अगेन कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, फिर से क्या है, कॉन्जुगेट हैं। मैं फिर यहां पर लिख दूं ताकि आप लोग इस चीज को बहुत गौर से ध्यान से समझ पाएं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ध्यान से एक रिजल्ट बनाएंगे, फिर हम यहां पर देखते हैं, बाद में बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरे ख्याल से इसमें कोई खास समस्या किसी को नहीं आई होगी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करने के लिए मेथड की हेल्प ली है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बनाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तीन टर्म्स मिलकर आइडेंटिटी बना देंगी और जो टर्म बचेगी उसको हम स्क्वायर रूट करके, या सीधा स्क्वायर है तो ओके है, नहीं तो स्क्वायर रूट करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद आप लोगों के सामने कहानी बड़ी साफ है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप लोग जितनी करेंगे उतना आपकी मैथ की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो ध्यान से, मींस प्रैक्टिस मैथमेटिक्स के लिए बच्चों टॉनिक का काम करता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एक्स प्लस ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगेन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो क्या करेंगे, वही स्टेप्स एज इट इज, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो 1 नहीं है तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वेरी सिंपल बच्चों, दोनों तरफ हमने स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और क्यों, यू कैन से दैट टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर, वो इधर कॉमन आके उधर चला जाएगा, बात एक ही होगी। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमने ध्यान दिया कि इसमें ऑलरेडी वो टर्म हमारे पास है, यानी कि x का कोफिशिएंट कौन, 2a का हाफ कौन, a का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन वो टर्म ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो देयर इज नो नीड ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों सीधी यहीं पर हमारे पास वो आइडेंटिटी बन गई जो हम बनाना चाहते थे। फिर एक बच्चे ने कहा, बोले जी मान लीजिए अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो कर दो, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी वहीं पर आ जाएंगे आप, एक स्टेप बढ़ जाएगा, रास्ता वही होगा। तो फिलहाल मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो अब ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई, प्लस है तो यहां प्लस आएगा, माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को बच्चों अगर आप लोगों की इजाजत हो तो सी बाई ए का स्क्वायर लिख दें। और फिर से आप लोग शायद नोट कर रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं फिर यूज कर दूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यूजिंग दैट आइडेंटिटी, ए बोले तो x माइनस ए और b मीन्स c बाई ए, तो x माइनस ए प्लस c बाई ए आयोटा, ध्यान से, इंटू x माइनस ए माइनस सी बाई ए आयोटा इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही पुरानी बातें, आइदर और, मीन्स आइदर x माइनस ए प्लस सी बाई ए आयोटा इक्वल टू 0 और x माइनस ए माइनस सी बाई ए आयोटा इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू ए माइनस सी बाई ए आयोटा और x इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई ए आयोटा। वेरी सिंपल। और तीसरी बार फिर से आप लोगों ने क्या नोट किया
कि अगर हमारे पास रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो दैट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट। तो मैं यहां पर भी इसको भी एक बार लिख दूं ताकि आप लोगों का कोई शक हो तो वो दूर हो जाए। तो यहां पर एक तो रूट ये आ गया और दूसरा रूट क्या आया बच्चों, या अगर मैं यहीं पर काम चला दूं तो प्लस माइनस, ये खत्म हुई बात। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं। आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते कि आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करें। तो सोल्व करते हैं ध्यान से। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 सॉरी। तो आसान है, ध्यान से देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने ये कुछ मतलब स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जर्नल क्वेश्चंस नहीं है कि 4 डिग्री के आप इस मेथड के हेल्प से दुनिया की तमाम पॉलिनोमियल्स को सोल्व कर देंगे। नो, ऐसा नहीं है। ये एक खास तरीके की है, खास डिजाइन की है। केवल इस तरह की पॉलिनोमियल को ही, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल को आप सोल्व कर पाएंगे इस तरीके से जिससे हम कर रहे हैं। सारी नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द जर्नल मेथड। तो क्या होगा, ध्यान से, कि ये आपके सामने एक खास सिचुएशन है, ध्यान देंगे। 1 प्लस 4 5 और 2 और 3 5। तो हम पेयर बना लेते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 4 को इकट्ठा करेंगे और x प्लस 2 और x प्लस 3 को इकट्ठा करते हैं, इज इक्वल टू 120। ध्यान से देखते रहेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x मीन्स 5x, मल्टीप्लाई करेंगे ना, x प्लस 4x 5x प्लस 4। बचपन में आप लोगों ने बहुत कर रखे हैं प्रोडक्ट ये। और नेक्स्ट भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 120। वेरी सिंपल। अब देखिए, ये जो पेयर बनाने के पीछे जो राज था वो क्या था, कि ये जो पोर्शन है ना ये सेम है और ये इसी वजह से आया 1 प्लस 4 5 2 प्लस 3 5, दैट्स वाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को कितना, कुछ भी मान लीजिए आप, p हमने पुट कर दिया। तो अब इसको इक्वेशन नंबर में 1 नाम दे दूं। तो इक्वेशन 1 क्या बन गई, p प्लस 4 इंटू p प्लस 6 इज इक्वल टू 120। आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों, ध्यान से। p प्लस 4 p प्लस 6 मल्टीप्लाई करते हैं, p स्क्वायर प्लस कितना 10p प्लस 24 इज इक्वल टू 120। आर यू गेटिंग? आसान है। आगे बढ़ते हैं, 120 को हम इधर ले आते हैं, यहीं पर काम चला लें, यानी कि इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहीं पर ही काम चला लेते हैं ना। तो -96, यानी कि हमारे पास ये जो 4 डिग्री की टर्म थी, पॉलिनोमियल थी, उसको फिलहाल हमने किस में चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक में। तो p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर देंगे, फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ध्यान से देखते रहेंगे, बहुत ध्यान से। तो इसके तो शायद फैक्टर वही बचपन की तरह बना लेंगे आप। कितना, 96 और 10, तो कितना आएगा, 16 और 6 आ गए, 16p माइनस 6p माइनस 96 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन ले लें, p। तो p प्लस 16 माइनस 6 p प्लस 16 इज इक्वल टू 0, मीन्स p प्लस 16 इंटू p माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि p इज इक्वल टू -6, या यूं कहें p प्लस 16 इक्वल टू 0 और p माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो अब p प्लस 16 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू को वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तो x निकालना बच्चों, x के लिए सोल्व कर रहे हैं तो x निकालेंगे। तो अब p की जगह मैं वापस पुट कर देता हूँ, रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और साथ में ये भी कर लेते हैं, क्योंकि वे क्वेश्चंस भी फिर हमें करने हैं, थोड़ी सी जल्दी करते हैं। तो p माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x
और -6 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर तो शायद फैक्टरी बन गई ना, कितना 6 और 1, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो रियल रूट आ गई। आगे बढ़ते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो उसके बाद क्या है कि इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसके आई थिंक फैक्टर तो नहीं बन रहे, तो अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, a1 b5 और c16। तो फार्मूले के मुताबिक -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 64 ना बाई 2a, यानी कि 2 × 1 2। चलो मैं आगे, उसके बाद ये हमारे पास आ गया -5 प्लस माइनस कितना 64 माइनस 25, 64 और -25 यानी कि रूट के अंदर माइनस, और ये 9 और 3/2। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास -5 और प्लस माइनस रूट 39 आयोटा/2। क्लियर है। तो इसके हमारे पास जो रूट्स आए वो क्या आए, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 39 आयोटा/2। तो फिर आप नोट कर रहे हैं वही बात कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं दैट आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, अगर कॉम्प्लेक्स रूट हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पक्का होंगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। यहाँ पर अब ये मैं ख़त्म करूँगा, रियल कॉफिशिएंट्स की कहानी ख़त्म कर देंगे। एक बार मैं इसको भी रिपीट कर दूंगा, चलो पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक स्पेशल टाइप की आपके पास पॉलिनोमियल थी 4 डिग्री की। तो इसमें क्या था, हम लोग इस तरह की टर्म्स के पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और पेयर बनाने के पीछे जो लॉजिक था उस लॉजिक के मुताबिक, प्लान के मुताबिक इसको हम पुट कर देंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक को फिर हम अपने तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये 2 टर्म आ गई, और वापस p की वैल्यू को पुट करके सोल्व कर देंगे। नथिंग मोर देन दैट, कुछ खास नहीं है। तो मैं अब जो आपके सामने बात कहने जा रहा था, मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, यहाँ लिखा हुआ है। और बीच में वही बच्चों, कोई भी बच्चा किसी भी बात को अगर नोट करना चाहे तो वो बीच में वीडियो को पॉज करके कैसे भी वो नोट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब ये कहने जा रहा था कि रियल कॉफिशिएंट की क्वाड्रेटिक हो, रियल कॉफिशिएंट की क्वाड्रेटिक हो, तो उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, पहली बात तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे अगर होंगे तो, और दूसरी बात वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। यानी कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको ये कहा कि 4 डिग्री की, जैसे कि ये थी, एक पॉलिनोमियल है, तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे, या तो एक भी नहीं होगा, या तो 2 होंगे, या चारों के चारों होंगे, ना तो 3 हो सकते हैं ना 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों दैट इज द रिजल्ट के कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स आर एग्जिस्ट इन पेयर्स and conjugate of each other. That is very important result for competition exam also. कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक, ध्यान से एक बात ध्यान से बच्चों, थोड़ी सी भी लापरवाही गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट केवल किसके लिए है, जब हमारे पास कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, रियल। अगर रियल कोफिशिएंट्स नहीं होंगे तो वहां पर ये बात लागू नहीं होगी। तो ये ध्यान से विद रियल कोफिशिएंट, क्योंकि अब हम जब इनको सोल्व करने जा रहे हैं तो कहीं कोई बच्चा यूं कहे कि ये आपका रिजल्ट तो ये झूठा हो गया, गलत बता दिया,
ऐसा नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक रियल एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। दैट स्टेटमेंट इज जस्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, और किसी के लिए नहीं कही गई है ये बात, केवल रियल कोफिशिएंट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे, पहली बात तो वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे और दूसरी बात एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको ये कहा कि इसके मान लीजिए क्वेश्चन यही मैं बनाऊं या और कोई लिख लेते हैं, मान लो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, बच्चों ध्यान से, बड़े काम की बात है। तो इसके रियल रूट क्या ऐसा होगा कि एक भी ना हो? नॉट पॉसिबल, कम से कम एक तो पक्का होगा। क्यों? 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर्स में। या तो कितने होंगे? 2 होंगे, 2 होंगे तो रियल 3 हो गए, अगर 4 हुए तो रियल 1 हो गया, और अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ तो पांचों के पांचों रियल होंगे। तो कम से कम एक रियल तो पक्का होगा ही होगा 5 डिग्री की। यानी कि ऑड डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? रियल, तो उसका एट लीस्ट कम से कम एक रूट तो रियल पक्का होगा, ज्यादा बेशक हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये बड़े ध्यान से, कंपटीशन की ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा वैसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाएं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने ये दे दिया आपको ABC बिलोंग्स टू रियल। ABC कैसे हैं? रियल। और इसका एक रूट दे दिया उसने आप लोगों को ना 2 + 3 आयोटा। तो कॉमन सेंस है इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? 2 - 3 आयोटा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट एक तो होगा नहीं, पेयर में होगा तो दूसरा भी कौन ही होगा? कॉम्प्लेक्स ही होगा, और वो भी कौन होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा। बात खत्म। चलें आगे। तो बच्चों काफ़ी डिस्कस हो गया है, मैं तो बड़ा छोटा सा लेक्चर मान के चल रहा था लेकिन ये लंबा हो गया। चलो कोई नहीं, अब हम आ रहे हैं किस पर? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के ऊपर। तो कोई नहीं, जल्दी से, ये तो बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। तो पहले तो हम वही अपना एक्सप्रेशन से यूज करते हैं। ए बोले तो 1, बी मीन्स -5 आयोटा और सी इज इक्वल टू -6। ध्यान से, एक्चुअली गर्मी ज़्यादा बच्चों, पंखा बंद है क्योंकि आवाज़ फिर क्लियर नहीं आएगी, तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 आयोटा और सी -6 है। फॉर्मूला वही पुराना है, -b + -रूट b² - 4ac बाई 2a मीन्स -b बोले तो -5 आयोटा +5 आयोटा +- b² अगेन, तो -5 आयोटा का स्क्वायर -4 × a × c, बहुत आसान, बाई 2a, a अगेन 1। तो ये आ गया हमारे पास 5 आयोटा +- 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर से माइनस और ये माइनस +24/2, यानी कि 5 आयोटा और ये माइनस प्लस माइनस √-1/2, यानी कि 5 आयोटा प्लस आयोटा बाई 2, यानी कि 5 आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 और 5 आयोटा माइनस आयोटा बाई 2, और ये हमारे पास आ गया 6 आयोटा बाई 2 यानी कि 3 आयोटा और 4 आयोटा बाई 2 आयोटा। क्लियर? तो ये तो बच्चों यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर मुझ पर शक ना करना कि ये हमारे पास इसके ऊपर तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे बेसिकली दैट आर नॉट रियल, तो रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स के लिए हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी हो, वी डोंट नो अबाउट दैट। हमने केवल ये स्टेटमेंट दी है किसके लिए? विद रियल कोफिशिएंट्स के लिए। बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से। नेक्स्ट, आसान, बहुत आसान है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों तरीकों से हो रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हो रहा है, फैक्टर भी हो रहे हैं, जो भी आप लोग कहें। x² - 3√2 + 2 आयोटा × x + 6 √2 आयोटा = 0। इसको हम फैक्टर से कर रहे हैं, मीन्स ये तो ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर रखा है इसने, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके काम आएगी। 3√2x
और -2 iota x प्लस 6 √2 iota इज इक्वल टू 0 एंड नाउ टेकिंग कॉमन x माइनस 3 √2 एंड टेकिंग कॉमन 2 और आयोटा भी ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, माइनस भी आ गया x और ध्यान से 2 कॉमन लिया ना, 3 √2 इज इक्वल टू 0। बात है यहाँ निशान क्या आएगा, ध्यान से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया है बच्चों, आयोटा, और माइनस कॉमन लिया तो हाँ कोई नहीं, खैर मैं और कुछ सोच बैठा था। तो आगे बढ़ते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ ये माइनस वो प्लस, बात खत्म। तो नाउ टेकिंग अगेन कॉमन x माइनस 3 √2 इंटू x माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर x माइनस 3 √2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 √2 और x इक्वल टू 2 आयोटा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। जस्ट फैक्टर ऑलरेडी हो रखे थे, हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, ध्यान दिया, तो कोई खास बात नहीं निकली। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद फिर आज हम एक बार इसको फिनिश करके नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा एक मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक और लेक्चर तैयार करके और फिर इसको बिल्कुल फाइनल टच दे देंगे। तो फिलहाल एक बार थर्ड पार्ट और करते हैं। x² माइनस 7 आयोटा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फैक्टर से कर लेते हैं। चलो, तो x² वही बचपन वाले फैक्टर टुकड़े मिडिल टर्म को ब्रेक करके, तो -12 चाहिए, -12 तो 4 और 3 तो 4। बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर आयोटा की वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें क्या चाहिए था, -12, तो इनकी प्रोडक्ट करके देख लो। बोले ये तो प्लस आ गई ना बच्चों, क्या आया, प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो -12 आ तो गया, और -12 इक्वल टू 0। ये बात बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है। -7 आयोटा x है, हमने ब्रेक कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, -12 आ रहा है। आयोटा स्क्वायर की भी तो वैल्यू रखेंगे ना, तो बस आगे फिर वही अपना पुराना वही सिस्टम, टेकिंग कॉमन x माइनस 4 आयोटा और माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, जो मैं पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश में था, माइनस कॉमन एक तो, और एक 3 भी कॉमन, और एक आयोटा कॉमन। ध्यान से क्या बचा, x, 3 कॉमन आ गया है, क्या बचा 4। अब ध्यान से आयोटा नहीं है ना, तो आयोटा से तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, डिवाइड। इज दैट क्लियर। और माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इन दोनों टर्म्स में से एक तो माइनस कॉमन लिया, ठीक है, एक 3 कॉमन लिया, ठीक है, तो और एक आयोटा कॉमन ले लिया। ध्यान से, तो क्या बचेगा, x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, 12 कॉमन लिया तो 4। अब आयोटा इसमें नहीं है तो डिवाइड, कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना। नेक्स्ट, अब एक बार x इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स और 4। बी केयरफुल, याद हो पहला लेक्चर हम लोगों ने 5 टर्म याद की थी, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू, और मैंने कहा था कि इसको भी याद कर लें। अगर आप लोग बेशक वीडियो देख सकते हैं। तो 1 बाई आयोटा को हमने क्या कहा था, माइनस आयोटा, तो 1 बाई आयोटा कौन, माइनस आयोटा। और अब आपका सिस्टम बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये क्या आएगा, x माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। और वही पुरानी बात, x माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0 और x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आयोटा और x इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए हैं बच्चों। तो हमने दोनों तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस किया, रियल कोफिशिएंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी और कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया है। और एक हमने रिजल्ट लिखा है, दैट इज जस्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी रियल कोफिशिएंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके कॉम्प्लेक्स अगर रूट हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। और उम्मीद से लंबी वीडियो खैर ये बन गई है, इतना मैंने सोचा नहीं था, तो कोई नहीं, खैर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हुई है। तो बच्चों इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, फिर अब नई वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।